हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल साइंस बंकर्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराता है, टीचिंग जॉब्स की। और हमारे चैनल पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है अगर आप डिफरेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली DSSB को लेकर काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। KVS NVS को लेकर भी आपको जेनरिक कंटेंट मिल जाएगा, जैसे साइंस के की टॉपिक्स या फिर रीजनिंग के की टॉपिक्स या मैथ्स के की टॉपिक्स। क्विकली आपको एक बार इंटरफेस हमारे चैनल का दिखा देते हैं कि आपको प्लेलिस्ट वगैरह कहाँ से मिलेंगे और कैसे आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा चैनल है, यहाँ सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। वीडियोस सेक्शन में जाएंगे तो आपको रीसेंट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारी सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर। 15 दिन हो चुके हैं, की कॉन्सेप्ट पे बात कर चुके हैं। 10-10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है। एट मैक्स 14 मिनट की है, उससे ऊपर और कोई वीडियो हमें आपको हमारे चैनल पर नज़र नहीं आएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो डेडिकेटेडली इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, जिसमें आप कंप्यूटर लिटरेसी रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि आप में से कई लोग अभी टीयर 1 की तैयारी कर रहे होंगे, जो KVS का 10 तारीख को 11 तारीख को है। 10 तारीख को PRT का एग्जाम है और 11 को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में PGT और इवनिंग में TGT का एग्जाम है। तो उसके लिए आपको अगर DSSB में जैसे पार्ट 1 अगर रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जैसे अब और कहीं से आप करना चाहें तो रीजनिंग के बेस कुछ स्पेशल वीडियोस यहाँ पर हैं। ब्लड रिलेशन जो कि बहुत जेनरिक है, पूछा जाता है। यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको कराई हुई हैं छोटी छोटी वीडियोस में, तो आप इनको यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। फॉर क्विक रिवीजन आपको हेल्प करेगा आपके टीयर 1 के प्रिपरेशन में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन विच कीप अस गोइंग। और हम अलग अलग वीडियोस बनाकर आपके लिए लाते रहते हैं समय समय पर, जहाँ भी ज़रूरत हमें लगती है या फिर कोई इशू आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो उन पर हम ज़रूर वीडियो बनाते हैं। जैसे कई लोगों ने DSSB के NCT रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट को लेकर पूछा था, तो हमने उसको लेकर वीडियो बनाई। और फिर बाद में प्रोराटा स्कोर कैसे निकाला जाता है उसको लेकर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है विद ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। नाउ जो आज की वीडियो है वो फोकस करेगी आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो नेक्स्ट 7 डेज़ को लेकर। अब आपके 7 दिन देखो दोस्तों बचे हैं इस पेपर को होने में, अगर आप देखना चाहें। ये आपका पब्लिक नोटिस जो 26 दिसंबर को आया था, जिसमें इन्होंने बोल दिया है PRT का एग्ज़ाम 10 तारीख को है और आपका मॉर्निंग में हो जाएगा PGT और आफ्टरनून में होगा आपका TGT एग्ज़ाम। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। शिफ्ट आपकी पहले से पता है, सेंटर्स कुछ टाइम में आपको एलोकेट हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी सिटी देख सकते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है। अब टीयर 1 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे और हमने इसको ध्यान में रखते हुए ही कंप्यूटर लिटरेसी की जो सीरीज़ थी दोस्तों वो चलाई थी। तो कंप्यूटर लिटरेसी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से कंप्यूटर लिटरेसी कर रहे हैं, परंतु एक बार दोबारा से सेक्शन को समझ लेते हैं कि अब बचे हुए 7 दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। आज सैटरडे है, इसके बाद अगले सैटरडे को 10 तारीख को PRT का एग्जाम है। आप लोग 11 को एग्जाम दे रहे होंगे, तो एक्जैक्टली आपके पास 7 दिन बचे हैं। 7 दिनों के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। 4 तारीख आज है, 11 तारीख को पेपर है, तो अगले कुछ दिनों में आप किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप एक अच्छा स्कोर ले पाएँ। तो प्रिपरेशन को समझने से पहले एक बार पैटर्न को समझ लेते हैं। इस पैटर्न से आप सभी वाकिफ़ हैं कि आप जो जूझने वाले हैं वो 100 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स के हैं, 120 मिनट आपको दोस्तों मिले हैं इस पेपर को करने के लिए। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो पढ़ने को लेकर, ठीक है। लास्ट मिनट रिविजन्स किस तरीके से करें, किन टॉपिक्स को तवज्जो दें, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक रोड मैप क्या हो, ये सबके दिमाग में है। और अब लास्ट 7 डे बहुत क्रूशल होने वाले हैं, बिकॉज इन्हीं में आप तय कर पाएंगे कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। आज तक आपने जो पढ़ा है वो सब आपको मदद करने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं सिर्फ वही आपको हेल्प करेगा। आपकी लाइफ की पूरी जो जर्नी है जिसमें आपने पढ़ा है, आपको नहीं पता एग्जाम में आपको क्या कंटेंट किस समय किस तरीके से हेल्प करेगा दोस्तों। तो आपको जो पूरी तैयारी करनी है उसको सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस पे वापस से अपने टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, सटीक पढ़ा है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब देख लेते हैं एक बार रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आपने चूज़ करी है 10 सवाल उसके हैं, इंग्लिश के 10 सवाल है। देखिए क्वालिफाइंग है, ये हमने पहली बात आपको बोली थी, तो इसमें क्वालिफाई होगा तो आपका बाकी सेक्शन जो है चेक होगा। पूरा टीयर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 देंगे, जहाँ आप सब्जेक्टिव का और MCQ बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर देंगे। हमने इसमें पहले ही आपसे बोला था कि काफ़ी स्कोरिंग जो उम्मीद की जा रही है वो है आपका कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि देखिए 4 सेट बनने, अगर डायरेक्टली आप देखें 4 सेट हैं, इसका मतलब उन्हें लगभग 80 सवाल का एक सेट बनाना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हो सकता है। 80 क्वेश्चंस डालने हैं क्योंकि 4 शिफ्ट में हो रहा है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं रहा है ना। और इंटरनल सेट में डिफरेंस नहीं आने वाला। सभी PGTs को एक मतलब ये शिफ्ट के हिसाब से आप देखिए, एक शिफ्ट के लिए पूरा एक पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट का एक पेपर होगा, फिर अगले शिफ्ट का होगा, फिर इस तरीके से। तो 10 को 2 पेपर होने, 11 को 2 पेपर होने। 10 को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जो PRT के एग्जाम देकर आएंगे, उससे आपको आ जाएगा किस तरीके कंप्यूटर लिटरेसी पूछे जा रही है, तो आप उनकी कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं। तो सबसे स्कोरिंग जो यहाँ सेक्शन है वो आपका कंप्यूटर लिटरेसी है। 20 सवाल हैं, 60 मार्क्स दिलाएंगे। इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने वीडियो बनाई है, खुद का एक्सपीरियंस है, KV का एग्जाम दिया है, लोगों से पूछा है, पेपर देखा है, सबसे स्कोरिंग होता है क्योंकि इसका कंटेंट आपके सामने है, आपके हाथ में है।
कोई ज़्यादा धुआंधार कंटेंट नहीं है, बेसिक रीडिंग से हो जाता है, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल रीजनिंग को इसलिए नहीं रख रहा हूँ ऊपर। कई लोग होते हैं जिनको मैथ्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि हमसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, पर आप ये बात समझिए कि ये टाइम भी बहुत लेता है। तो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए, आप पेपर में जब आप इन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो डू रिवाइज अभी तक जो आपने करा है। तो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के लिए लगभग 10 से 20 मिनट रोज़ डेली निकालिए, आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा आप कंप्यूटर लिटरेसी को दीजिए, आप शॉर्ट स्कोर कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग हमारे साइंस बंकर चैनल पे एक बुक मैंने डाली थी, उस बुक को थ्रू द पेजेस पढ़ लीजिए। अभी तक जितनी वीडियो डाली है उन्हें स्पीड मोड में लगा लीजिए। ये लगाइए कि 15 वीडियोज़ है, 10 मिनट की एक वीडियो, आपका 160 मिनट से ऊपर नहीं लेंगी ये वीडियोस। क्विकली देख लेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी को आप पैरेलल में थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली पढ़ते रहें। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल रीजनिंग को लेकर आप रोज़ प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, इसमें नेगेटिव होने के भी स्कोप हैं। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान दें जो आपका स्ट्रॉन्ग की एरिया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में की एरिया आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टॉपिक भी थोड़ी में डिस्कस करेंगे। तो सबके देखिए 20-20 क्वेश्चन है ये सारे। जनरल अवेयरनेस थोड़ा ऐसा ट्रिकी सा टॉपिक है जो आपको पता है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स प्रिडिक्टेबल पॉइंट नहीं है। आप सिर्फ स्टैटिक पोर्शन कर सकते हैं, डायनेमिक पोर्शन आपको भी नहीं पता, ठीक है। जो मेजर टॉपिक है अभी हम देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज ही किन किन को आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर सवाल 3 नंबर का है। आपको 300 मार्क्स का पेपर जो है इसमें से आपको क्वालिफाई करना है टू गो फॉर सेकंड। तो आप पढ़ें क्या क्या। अगर आप रीजनिंग में पूछेंगे दोस्तों, जो आपका है जनरल रीजनिंग, उसमें पैटर्न, एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाले आते हैं, सीरीज़ वाले भी आते हैं, आपको एनालॉगीज वाले और पैटर्न पहचानने वाले भी आते हैं। इसमें ज़्यादातर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आप कर चुके हैं और नॉर्मली आप उन्हें कर लेते हैं। सारा खेल रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट का है कि आप टाइमली सवाल को करें, किसी सवाल को लंबा समय ना दें। तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना सही होगा। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो हमेशा से फोकस ज़्यादातर केवीएस का रहा है वो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, एनर्जी पर रहा है और एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे रहा है। एवरेज वाले क्वेश्चन किस तरीके के कि अगर हर एक वैल्यू को 3 बढ़ा दिया जाए तो मीन में कितना डिफरेंस आएगा, मोड में कितना डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके के जो एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं केवीएस ने, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। टाइम वर्क वाला आपको पता है ज़्यादातर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देख ले। बात रही कंप्यूटर्स में, तो शॉर्ट नोट्स ऑफ एमएस ऑफिस, हम एमएस ऑफिस पे आज वीडियो आ जाएगा आपका। फिर आप इंटरनेट की टर्म्स हम कर चुके हैं, है ना, प्रोटोकॉल्स वगैरह जो हमने करे थे। अगर आप देखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस पर भी हम कर चुके हैं। ओपन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो कर चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी पे जरूर क्वेश्चन आएगा, साइबर सिक्योरिटी पे वीडियो भी आपके लिए जल्दी ले आएंगे। ये देखिए इंग्लिश जो है वो रीडिंग बेस आएगी, ये भी आपको पता है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन नहीं देता है, 10 सवाल देता है। तो डायरेक्टली क्या आता है, रीडिंग बेस कहने का मतलब है वोकैबुलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो और एरर ढूंढने के लिए आते हैं, रॉन्ग सेंटेंस पकड़ने के लिए आते हैं, तो काफ़ी बहुत जेनरिक होते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव स्कोर इसमें काउंट होने वाला है, ऐसा नहीं इंग्लिश में अलग से 40% लाने हैं और उसमें अलग से 40% लाने हैं। आपको जो 20 नंबर के सवाल आ रहे हैं इसका 40% आपको लाना है। तो कहने का मतलब आपको कुल मिला के 8 सवाल ठीक होने चाहिए। मान लो आप सारे हिंदी में भी ठीक कर दोगे तो भी आपका फायदा है। तो क्यूमुलेटिव आपको देखना है कि एग्रीगेट में आपके जो है वो टोटल मार्क्स जो क्वालिफाई हो जाएँ, क्वालिफाई उस हिसाब से आपको करना है इंग्लिश हिंदी में। सॉरी दोस्तों, यहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है मुझे। एक्चुअल में क्वालिफाइंग नहीं है लैंग्वेज स्कोरिंग है, मतलब उसके मार्क्स जुड़ेंगे तभी वो 300 नंबर का पेपर बन रहा है। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया जो आपका पैटर्न है उसमें यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों ना स्कोरिंग है, कहने का मतलब इनके मार्क्स भी जो है ओवरऑल जुड़ रहे हैं आपकी कट ऑफ में। तो ये सारे ही जो हैं वो आपके मार्क्स जो है वो मेरिट को बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ टियर 1 के मार्क्स के बेसिस पर। और एक ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट वाइज मेरिट आपकी बनेगी। कहने का मतलब है बेशक से आप सारे पीजीटीज के साथ एग्जाम दे रहे हैं पर आपको 1/10 देखा जाएगा आपके अपने सब्जेक्ट परफॉर्मेंस में। कहने का मतलब है अगर मैंने पीजीटी हिंदी अप्लाई करा है या पीजीटी इंग्लिश मैंने अप्लाई किया है तो पीजीटी इंग्लिश के सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स जो है वो मेरिट में लगा दिए जाएंगे और उसमें से 1/10 मतलब फॉर एच सीट 10 पीपल विल बी कॉल्ड, है ना। तो मतलब पूरी पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो वैकेंसी के 10 टाइम्स लोगों को ले रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप। तो आपको अपने सब्जेक्ट की मेरिट के हिसाब से 10th पोजीशन के हिसाब से उठाया जाएगा फॉर दिस। तो यहाँ सभी स्कोरिंग है, तो इस चीज़ को ध्यान से करें। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी लैंग्वेज जो है उसमें स्कोर कर पाना। तो दोस्तों सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि ये पूरा पेपर स्कोरिंग है, मार्क्स सबके काउंट होंगे। मैंने दोबारा से एडवर्टीजमेंट को भी देखा है तो उसमें मैंने यही देखा कि लैंग्वेज को लेकर कहीं नहीं, EMRS में क्वालिफाइंग वाला मसला था, KVS में इस बार क्वालिफाइंग वाला मसला नहीं है, पहले क्वालिफाइंग का रखते थे तो इस बार से उन्होंने क्वालिफाइंग वाला हटा दिया, स्कोरिंग रखा है, मार्क्स को जोड़ा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर ये सभी टॉपिक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है और जैसे कि मैंने आपको बोला कंप्यूटर लिटरेसी जो हाई प्रेडिक्टेबिलिटी है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से कैच कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। रीजनिंग वगैरह न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको टाइपोलॉजी थोड़ी पता लग सकती है बट एक्जैक्ट क्वेश्चन गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। बट कंप्यूटर लिटरेसी इज लिटरली स्कोरिंग। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, किसी का भी एनालिसिस देखेंगे, सबका प्रेडिक्शन यही है कि कंप्यूटर लिटरेसी आराम से स्कोर किया जा सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 4 ही सेट बनने वाले हैं, है ना। 10 तारीख के 2 सेट, 11 तारीख के 2 सेट, तो हर एक में लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं आपके जो कि 30 मार्क्स के हैं आपके। तो आप ये देख के चलिए कि सिर्फ आपको टोटल 80
क्वेश्चंस का एक सेट बनेगा जो इन पेपर्स में आने वाला है, खुदा ना खास्ता अगर पेपर लीक ना करे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल जरा देख लेते हैं क्विकली कि किसमें क्या क्या आपको कवर कर लेना चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा बने। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे भी लगता है, जब मैंने एग्जाम दिया है केवीएस का तो मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, वर्ड एनालॉगी वाले मिलते हैं, रिफ्लेक्शन बेस्ड भी कई बार मिल जाते हैं। बट देखो डायरेक्शन वाले जो मैं आपसे कह रहा था ना, शॉर्ट डायरेक्शन शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा या फिर किस डायरेक्शन में फेस करेगा, तो इस टाइप के कोडिंग वाले डी कोडिंग वाले लेटर शिफ्टिंग है उन्हें डी कोड कर देते हैं। तो इसलिए जब पेपर आपको शुरू में मिले और आपका पेपर स्टार्ट होने में टाइम हो तो आप ABCD अपना लिख लें, उनके साथ नंबर्स लिख लें, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ऑड वन आउट जो है वो नंबर लेटर और इनके बेसिस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंगल रीड में क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ब्लड रिलेशन वाले कई बार क्वेश्चन दिख जाते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड भी आते हैं और रैंकिंग ऑर्डर आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ब्लड रिलेशन वगैरह वेन डायग्राम को। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो जो स्कोरिंग पोर्शन है वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में ना एक हर बार आपको जो काफ़ी 2 ईयर डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 डिफरेंस ऑफ CI और SI, 2 साल का जो है ना SI और CI का डिफरेंस दे देते हैं आपको, उनके बीच का गैप, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का ना डायरेक्ट फॉर्मूला वो याद करके जाएँ, उसके क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लें, कई बार पूछ लिया जाता है। एवरेज के आपको पता ही है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ये काफ़ी आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लिखा है इन्होंने बहुत कम आता है, बट मैंने देखा है कई बार आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप उस तरीके के क्वेश्चन जरूर कर लें इसमें। अब बात रही कंप्यूटर लिटरेसी की, तो देखिए कंप्यूटर लिटरेसी अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, अभी तक जो 15 वीडियो देखें आपको लगेगा लगभग सब टॉपिक हमने कर रखे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस हम कर चुके हैं, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर कर चुके हैं, मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, एक्सेल कर चुके हैं, वर्ड का आज वीडियो आपका आ जाएगा, इंटरनेट को लेकर, ईमेल में BCC CC इन वाली टर्मिनोलॉजीज़ को लेकर बुक जो मैंने शेयर करी है हमारे साइंस बंकर्स टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ये सारा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कर चुके हैं, शॉर्टकट कीज़ कर चुके हैं, साइबर सेफ्टी भी हम कर चुके हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन आपके वहाँ से पूरे फिक्स हैं, उतने क्वेश्चन में से आने के चांसेस हैं, है ना। एक्सेल में हमने किया कि अलाइनमेंट कहाँ होती है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की, है ना। तो टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट भी कर लेंगे, राइट, जस्टिफाइड, ये सब आज की वाली वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो है उसमें ये टॉपिक जरूर कर लें। बाकी बची आपकी दोनों लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बेसिक वोकैबलरी है। और कई लोगों को प्रॉब्लम है कि GS में क्या पढ़ें, GK में क्या पढ़ें, जनरल नॉलेज इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है कि आप टच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट देयर आर सर्टन बेसिक थिंग्स जो आपको कर लेनी चाहिए, जो मेरा मानना है। मेरा बार बार कहना आपसे ये है कि आप स्टैटिक GK में ना, ये तो हमेशा करिए, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ इनके आर्टिकल ज़रूर पढ़ लें, है ना। अगर आपके पास लूसेंट होगी दोस्तों, तो लूसेंट में ना क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं, तो उससे क्या है ब्रॉड आइडिया हो जाता है आपको ना। नंबर्स अगर आपको पता है कि स्टेट वाले रूल्स कहाँ से कहाँ हैं, गवर्नर के आर्टिकल कौन से हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन से हैं, इन आर्टिकल्स को ज़रूर कर लें, ठीक है। एक बहुत टाइम से ना आपके ये बोलते हैं हम आपके जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लें, DSPS जिन्हें हम बोलते हैं ना, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें ज़रूर देख लें। उन पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, वो आर्टिकल्स डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो उन्हें ज़रूर फॉलो कर लें। उन पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट जो हैं, DPSP जिन्हें हम बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज़, उन्हें ज़रूर देख लें। DPSP पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। और क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन वाले पूरे आर्टिकल्स पढ़ लें आप, है ना। किस किस में इलेक्शन कमीशन की बात कही है, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होंगे, कौन इलेक्शन कमीशन को करता है, रेजिग्नेशन किसको देते हैं। तो इलेक्शंस क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, अभी रिसेंटली क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हुए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट वाले भी आप आर्टिकल्स देख लें, वाइस प्रेसिडेंट की पावर देख लें, इन पर बेस्ड ना स्टैटिक जरूर पूछा जाता है। तो स्टैटिक आइसोलेशन में नहीं होता, करंट इशूज़ के बेसिस पर स्टैटिक बनता है। तो इसलिए इन वाले आर्टिकल को जरूर देखें, इलेक्शन कमीशन वाले के और वाइस प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स को जरूर देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए तो चीफ मिनिस्टर वाले स्टेट की पावर के भी देख लें। पंचायत रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, MCD के कुछ देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको फॉलो कर लेने चाहिए, ठीक है। नेशनल सिंबल्स वगैरह पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, पर इंपॉर्टेंट डेज पे KVS कई बार पूछता है। KVS ने पिछली बार सस्टेनेबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन पूछे थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो चल रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज को लेकर, जितने भी अभी तक कन्वेंशन हुए हैं, जैसे ग्लासगो में जो इवेंट हुआ, मतलब जहाँ जहाँ मोदी जी ने शिरकत करी है उन्हें ज़रूर देख लें। ग्लासगो में कब हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कब, G20 समिट है ना, इन सबको जरूर देख लें, क्योंकि इंडिया में भी हुआ, तो इन सबको जरूर देख लें कि कहाँ पर हुआ, मोटो क्या था, मोटो बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब आ जाते हैं कि वो करंट में क्या क्या कर सकते हैं। करंट में जो करने का, देखिए अवार्ड एंड ऑनर्स में हम बार बार कहते हैं कि अवार्ड्स अब जरूर करें। अवार्ड्स एंड ऑनर कहने का मतलब है नोबेल प्राइज़ की आप एक जरूर लिस्ट बना लेना कि नोबेल प्राइज़ किसी को कौन से मिले हैं, ठीक है। फील्ड मेडल जरूर देख लें, लास्ट फील्ड मेडल किसे मिला है। ये कुछ ऐसे रिसेंट प्राइजेस हैं जो इंडिया में काफ़ी सेलिब्रेटेड होते हैं। स्पोर्ट्स विनर देख सकते हैं, अर्जुन अवार्डी कौन है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जरूर देख लें, उस पर इक्का दुक्का क्वेश्चन काफ़ी टाइम पे देखने को मिला है, ठीक। अब पॉल्यूशन पर बहुत बात हो रही है, तो पॉल्यूशन रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ जाएं। ग्राफ 4 क्या होता है, BS1 क्या होता है, BS2 क्या होता है, BS3 क्या होता है, BS4 आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो इनको ज़रूर देख लें। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको करने के लिए मिलेंगे। एक और चीज़ देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री वैसे पूछता नहीं है, बट
रिसेंटली, क्योंकि कई जगह ऐसी एक्सकवेशन हुई है जिनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हुई है, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। तो ज़्यादा डिटेल में जीएस करने की ज़रूरत नहीं है, ल्यूसेंट से बहुत स्टैटिक पोर्शन कर लीजिए और करंट में जो आपको टॉपिक्स बोले हैं, नोबेल प्राइज़ वगैरह, इन प्राइसेस की ज़रा लिस्ट बना लीजिए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, एक तरीके से थोड़ा सा ग्राउंडिंग दे देगा कि लास्ट 7 डेज़ में इससे ज़्यादा आप वैसे कर भी नहीं पाएंगे। तो लिमिटेड पोर्शन रखिए, उसी में इन डेप्थ जाइए और वही आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ब्रॉडर सेंस में इन टॉपिक्स को कर ले रहे हैं और प्रायोरिटी पे जब आप एग्जाम करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले इसे अटेम्प्ट करना चाहिए, दोनों लैंग्वेज करनी चाहिए और फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल रीजनिंग और इन पर जाइए, क्योंकि ये जो है तीनों सेक्शन आपके रीडिंग बेस्ड हैं और ये दोनों आपका बहुत टाइम लेंगे। तो अगर आप शुरू में इनमें लग गए तो आप अपने टाइम नहीं सेव कर पाएंगे, आपका टाइम सेव करवाएगा ये। पहले इन्हें रीड करके खत्म करिए, इन सारे क्वेश्चन को, इन तीनों सेक्शन, चारों सेक्शंस को पहले खत्म करिए, बाद में इन दो को विजिट करिए। ऑल तो बड़े टेम्पटिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ लग जाएगा तो आप इन्हें करने लग जाएंगे, बट देखिए ये सिर्फ आपके 120 सवाल हैं, पर ये जो सवाल है ना, ये आपको सिंगल रीड में इतना पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपको सुकून आएगा कि अच्छा मेरे सिर्फ कुल मिलाकर 40 सवाल बचे हैं पूरे पेपर में। जब आप 60 क्वेश्चन कर लेंगे तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ मैं 60 क्वेश्चन को विजिट कर चुका हूँ अपने पेपर में। तो मेरे हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी आप पूछेंगे तो पहले आप इन लास्ट के सेक्शन को खत्म करिए और फिर पहले 2 सेक्शन को खत्म करिए। यहाँ डीएसएसबी वाला पंगा तो है नहीं कि आपके पास भी एक बार सेक्शन बंद हो गया तो वापस नहीं रिविजिट कर सकते। तो मेक श्योर कि आप इन्हें ज़रूर देख लें। तो आई थिंक आप इतना भी कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इन्होंने खुद ने इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जो Tier 1 की आपकी जो कट ऑफ बनेगी, यहाँ पे से देख सकते हैं, है ना, कंबाइंड Tier 1 में भी कंडक्टेड, और यहाँ पे साफ लिखा बट हाउएवर द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सेपरेट पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। Tier 1 की जो है वो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपका कंपटीशन आज भी अपने ही सब्जेक्ट में है, तो ये मैं समझिए कि बाकियों के साथ है आपका। तो इस चीज़ के हिसाब से अपने Tier 1 को करिए। जैसा कि आपको लगता है कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से, मैंने ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ी है, फिर मैं हिंदी बैकग्राउंड से, सोशल साइंस से हूँ, मैंने मैथ्स नहीं करी, मेरी मैथ्स रीजनिंग इतनी नहीं हो पाती है, तो आप ये समझिए आप अपने ही पूल से कम्पीट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो उसकी टेंशन ना लें, आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका पक्का सिलेक्शन होगा, बहुत पास है डेट्स, इन लास्ट 7 डेज़ में लग जाइए और अपना सिलेक्शन कन्फर्म करिए।